पहली बात तो एनटीए ने जिस हिसाब से बच्चों के साथ ये धोखेबाजी की है, 4-5 एग्जाम इधर ले लिए, फिर कुछ अगस्त में ले लिया कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है आप लोगों के लिए आज शाम से मैं लाने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को एक चीज रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली दिस सीरीज इज नॉट फॉर जस्ट मनी मेकिंग, ये आपके लिए So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Radar K12. A very big news coming from National Testing Agency. उन्होंने कल रात को जो है आपके डेट शीट को तो पहले ही रिलीज कर दिया था कि भाई इस दिन एग्जाम होने हैं, बट आपका शेड्यूल नहीं पता था कि आपका किस दिन एग्जाम होगा। वो उन्होंने कल रात को डिक्लेयर कर दिया और उसके साथ साथ सेंटर भी आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। ज्यादातर लोगों को उन्होंने कोशिश की है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो उनको दी जाए। अगर अभी तक गलती से आपके सेंटर की इंटीमेशन आपको नहीं मिली है, कि आपको खबर नहीं मिली कि आपका कौन सा सेंटर है, तो आप एनटीए से करेक्ट करिए। मैंने नीचे उनके वेबसाइट का लिंक, हेल्पलाइन नंबर सब दे दिया हुआ है। और नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक इसलिए भी दे दिया ताकि आप अगर इस बात से अनअवेयर्ड है कि अभी तक आपकी शेड्यूल रिलीज नहीं हुई है, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को लेकर चिंतित थे कि सर हमारे स्लॉट में इन्होंने गड़बड़ कर दिया, बड़ा अजीब सिस्टम बनाया। पहली बात तो एनटीए ने जिस हिसाब से बच्चों के साथ ये धोखेबाजी की है, 4-5 एग्जाम इधर ले लिए, फिर कुछ अगस्त में ले लिया। कुछ कुछ बच्चों के तो ऐसे हालत है कि भाई 15 3 एग्जाम है और 16 को 3 एग्जाम है। और एक स्टूडेंट हमारे सीयूटी कोर्स में इन्वॉल्व है, वो बता रही थी कि उसके एक ही दिन 19 जुलाई को एक ही दिन सारा एग्जाम है। मतलब 3 डोमेन उसने डाला हुआ वो भी है, और आपका एक लैंग्वेज भी है, शायद उसका जनरल टेस्ट भी उसी दिन है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जुलाई में एग्जाम होने वाला है, अगस्त में भी अगर आपके एग्जाम है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो फॉर दोज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बेसिकली ये वीडियो लेके आया हूँ कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। तो यहाँ पे मैं प्राइमरली 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने देखे शुरुआत में आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ही ज़्यादातर बच्चों के लिए जा रहा है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, हम लोग लास्ट डेज स्ट्रैटेजी वीडियो तो जरूर लाएंगे, उसको तो आप जरूर देखना। उसमें प्रो टिप्स मैं कुछ शेयर करूंगा जिसको लेके अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो अभी लास्ट के 2-3 दिनों में, तो बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको कॉल टू एक्शन दूंगा कि कैसे अभी आपको अपने एफर्ट्स को झोंकना है। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में प्राइमरली आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चैप्टर्स है 1 से लेकर 15 तक, हमने सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियो डाल दिए हैं। चैप्टर 8 एक्सेप्शन है, वो कल सुबह चली जाएगी। आपको क्या करना है, वन शॉट की जो हमने नीचे प्लेलिस्ट शेयर की है, एक एक प्लेलिस्ट मैंने बाकायदा बड़े अच्छे से कंपाइल करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो आप उसको देख सकते हैं वहां से। तो वो जो प्लेलिस्ट है वन शॉट की, वहां से आप एक एक करके सबको रिवाइज करना शुरू करें। कहीं अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है कि डिलीटेड चैप्टर उन्होंने ना पढ़ा हो, तो डिलीटेड चैप्टर भी सारे के सारे वहां पे एक्सेप्ट चैप्टर 8, क्योंकि कल सुबह मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आपको रिवाइज करना है, आइडियली इट शुड बी कि 1.5x या 1.75x पे आप देखें। कंफर्टेबल है तो 2x पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, वन शॉट आपने देख लिया। वन शॉट में क्या है ना, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है, तो एक रिवीजन ही हो जाएगा। दूसरा रिवीजन आपको कैसे मारना है, मैंने टर्म 1 और टर्म 2 के समय में लोगों को रिवाइज करवाया था, जितने भी चैप्टर्स उनके थे। तो कुल मिला के हिस्ट्री के 8-10 चैप्टर्स जो है वो वहाँ पे रिवीजन के वीडियो के तौर पे मौजूद है, जिसमें हर एक चैप्टर के लिए मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट लिए। अब आपने पहला रिवीजन मार लिया ना वन शॉट से, तो दूसरी बार आप उस क्विक रिवीजन की वीडियो से रिवीजन मार लो। अब क्या होगा, सारांश जो है चैप्टर की जो समरी है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने अगर प्रैक्टिस शीट कहीं पीडीएफ डाउनलोडेड है या किसी की टेस्ट सीरीज खरीदी है तो आप टेस्ट सीरीज दे दो। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो हमारे टेस्ट सीरीज से एनरोल कर सकते हो। आपके जो पीडीएफ हमने जितने भी एमसीक्यू सेशंस वगैरह लिए हैं या जो नोट्स हैं हमारे वन शॉट के, अगर आपको वो सब चाहिए तो उसकी भी लिंक जो हमारे ड्राइव के लिंक है वो हमने नीचे डाल दी है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है आप लोगों के लिए आज शाम से मैं लाने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पर बने रहना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत अभी के टाइम में सभी को है, एंड दैट विल बी ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए वो चीज़ अवेलेबल होगी। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ऐप पहले से लॉग इन करके रख लो, क्योंकि बाद में फिर ना कहना पड़े कि सर हमें ये चीज़ इस चीज़ में डिले हो गया, ये चीज़ हमसे छूट गई। तो दिस वे यू शुड प्रिपेयर हिस्ट्री। फर्स्ट रिवाइज बाई वन शॉट्स, उसके बाद क्विक रिवीजन वीडियो से रिवाइज करो। फिर अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस शीट है तो उससे लगाना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज लगाना शुरू कर दो। कहीं मॉक लिए हो तो वो करना शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं लिया है तो हमारे जो मॉक्स है कंप्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड हमने बनाए, एक भी सवाल बाहर नहीं डाले एनसीईआरटी के, तो आप उसको खरीद सकते हो। स्पेशली जो लोग जामिया मिलिया इस्लामी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हिस्ट्री एज ए डोमेन ही जिनको केवल तैयार करना, उनके लिए तो स्पेशली रिकमेंडेड है ये, ठीक है। और अगर आपको प्राइस में कोई इशू है, कुछ खरीदने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आप अपने मेल भेज सकते हो हमें contactbrainer@gmail.com पे कि सर हमारे साथ ये इशू हो रहा है, तो हाउ कैन आई अवेल द मॉक सीरीज। आपको तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड करके देंगे। सो बेसिकली दिस सीरीज इज नॉट फॉर जस्ट मनी मेकिंग, ये आपके लिए है। तो अगर आप इनरोल नहीं कर पा रहे किसी कारण से तो हमें बताएं ना, फिर हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। दिस इज अबाउट हिस्ट्री।
सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है वो हमने नीचे डाल दी है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा वो भी नीचे हमने लिंक डाल दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट अवेलेबल नहीं है, ये बात है। लेकिन जिन चैप्टर्स के अवेलेबल हैं उनको हमने नीचे एक प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दिया है, सीयूटी पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में। वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। उसमें एडेड टॉपिक्स भी हैं। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होगा पढ़ना क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में नहीं, बट फिर भी अगर रिवाइज करना है, सेफ रहना, तो उसको भी पढ़ सकते हो। फिर जो भी एमसीक्यू सेशंस अभी तक हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो टर्म 1 से लेके टर्म 2 के दौरान ये जो अभी सीयूटी के दौरान ले रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने एक सीयूटी एमसीक्यू सेशन में कंपाइल करके उसकी भी जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो नीचे शेयर कर दी है। पीडीएफ के लिए एक ही ड्राइव लिंक है, वहां पे अलग अलग सब फोल्डर्स बने हुए हैं। आप अगर ड्राइव लिंक पे क्लिक करते हो तो जिस सब फोल्डर का आपको काम है, लाइक आपको वन शॉट के नोट्स लेने हैं तो वहाँ पे उसका, आपको हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं तो वहाँ पे है। तो हमने बड़े अच्छे से सब फोल्डर्स को अरेंज किया ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये रही बात पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की। और पॉलिटिकल साइंस को लेके भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसको लेके अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले से ऐप डाउनलोड करके रख लो। एंड इफ यू आर वरीड अबाउट पॉलिटिकल साइंस, आप बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था कि बहुत अनर्गल क्वेश्चंस पूछ रहे थे ग्रुप पे, जो कि बियॉन्ड एनसीईआरटी है, एंड कंफ्यूज हो रहे थे। तो इस समय में ऐसे प्रैक्टिस शीट या ऐसे मॉक लगाने की कोशिश भी मत करो जिसमें बियॉन्ड एनसीईआरटी सवाल आए हैं, खास करके पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में अगर एनसीईआरटी के अलावा पूछते हैं तो थोड़ा बहुत सेंस भी बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बड़ा कन्फाइंड सिलेबस दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का। बट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, तो अगर उन सारे शीट्स को आप लगा रहे हो तो मत लगाओ। हमारे खरीदे हुए हैं, हमारे में एनरोल्ड है तो वो कर लो। अगर अफोर्ड कर सकते हो कर दो, वैसे तो 149 का है, दैट इज बेसिकली जस्ट फॉर यू, और इतना हमने अफोर्डेबल रखा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है, इसको मैंने इसलिए कहा कि आप मेल पे भेज दो कि सर ये दिक्कत है, इंस्टेंटली आई विल इनरोल यू इन द, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में चाहिए होगा तो पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपको इकोनॉमिक्स में चाहिए होगा तो इकोनॉमिक्स में। बिकॉज द पर्पस इज नॉट टू मेक मनी अगेन, द पर्पस इज टू बिल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म एवर एंड टू सर्व यू ऑल। इसके बाद आपके सामने क्या क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लेना, बिकॉज 7 बजे क्विज होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी के टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना है जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लाइक जो आपका न केवल समय खाते हैं बल्कि टेंशन भी बहुत देते हैं। हिस्ट्री में खास करके मैंने देखा है कि बहुत अनाप शनाप सवाल पूछेंगे, एक ही 4 ऑप्शन दिए उसमें से 2-3 ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और बच्चे कंफ्यूज है कि भाई इसमें से कैसे हम लोग अप्रोप्रिएट सवाल ढूंढे। तो ऐसे सवालों के लिए एनटीए ने कोई जगह अपने यहाँ नहीं दी हुई है, तो ऐसे सवालों को उन प्रैक्टिस शीट के हवाले ही छोड़ दें, आप उनमें अपना दिमाग न जाया करें और टेंशन भी जो है उसका लोड डालें। दैट विल बी रिकमेंडेड फॉर यू ऑल। इसके बाद जो लास्ट डेज स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखें, एंड देन जो हम लोग एक मेगा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, प्लीज वॉच दैट वीडियो, एंड उसको फिर आप अगर फॉलो करते हैं, मेक श्योर कि यू विल बी टचिंग द हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल। जो भी आप कर सकते थे इस लेवल पे, उसमें से सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल हम लोग कोशिश करेंगे कि आप अचीव कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीम बिल्डर केटेबल इज ऑलवेज विथ यू।